इमेजिन करो आज आप पेट्रोल पंप जाते हो और मीटर 2000 से नीचे रुकता ही नहीं, और अगर पेट्रोल 110, 120 या 130 रुपए प्रति लीटर हो गया, क्या आपकी करंट कार अफोर्ड कर पाएगी? मुश्किल हो जाएगा। आज मैं आपको नंबर्स के साथ बताऊंगा कि पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, हाइब्रिड और ईवी में असली विनर कौन है, कौन सी आपको लेनी चाहिए, कौन सी गाड़ी फ्यूचर में आपको कॉस्ट इफेक्टिव लगेगी, और वीडियो के एंड तक आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि नेक्स्ट कार क्या लेनी चाहिए। तो हेलो भाइयों, मैं हूं प्रभास शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं कि पेट्रोल स्कैरसिटी, प्राइस इतना बढ़ गया है, पेट्रोल डीजल का एक्सपोर्ट प्राइस, इंपोर्ट में इतना टैक्स बढ़ गया है, तो उस सब के बारे में आज हम बात करेंगे। पेट्रोल का दाम 110 रुपए लीटर तक टच कर रहा है, तो आज उसी सब के बारे में बात करेंगे कि आपके पास कौन कौन से अदर थर्ड पार्टी ऑप्शंस हैं। ये पेट्रोल डीजल को छोड़कर आप कौन कौन सी और गाड़ियां ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, फ्यूल प्राइसेस फिर से प्रेशर में हैं। दिल्ली में पेट्रोल 102 के आसपास और डीजल 95 के आसपास चल रहा है। मुंबई में भी पेट्रोल 111 और डीजल 98 के करीब पहुंच चुका है। ग्लोबल क्रूड ऑयल मार्केट अनस्टेबल है, ऊपर से रुपी वीक हो रहा है, से मार्केट में इंपोर्टेड ऑयल और महंगा पड़ता है। और याद रखिए, इंडिया अपनी ऑयल रिक्वायरमेंट का लगभग 85% इंपोर्ट करता है। मतलब इंटरनेशनल मार्केट में कुछ भी हुआ तो सीधा इम्पैक्ट आपके फ्यूल बिल पर पड़ता है। तो चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। अगर आप महीने में सिर्फ 1500 किलोमीटर ड्राइव करते हैं और आपकी पेट्रोल कार एवरेज 15 किलोमीटर प्रति लीटर का देती है, तो आपको लगभग 100 लीटर पेट्रोल चाहिए। 100 रुपए पर लीटर के हिसाब से फ्यूल बिल बैठता है 10,000 का। एक महीने का बिल आपको 10,000 का बैठ गया, और साल भर का 1,20,000 कुछ बैठ जाएगा सिर्फ पेट्रोल पर। मेंटेनेंस अलग, इंश्योरेंस अलग, सर्विस अलग। अब देखते हैं थोड़े से अल्टरनेटिव्स। अगर हम अल्टरनेटिव्स में जाते हैं तो हमें क्या क्या फायदा होता है प्राइस वाइज, और वो सब हम डिटेल में चलते हैं। तो देखो जी, पहला ऑप्शन हमारे पास, अगर हम ऑटोमोबाइल मतलब गाड़ी खरीदने जाते हैं तो पेट्रोल डीजल को छोड़ के पहला ऑप्शन सीएनजी पसंद करते हैं लोग। तो सबसे पहले ऑप्शन है सीएनजी। एवरेज माइलेज 22 से 28 किलोमीटर दे देती 1 किलोग्राम में। 1 किलो में 22 से 28 किलोमीटर चल जाती है गाड़ी। हम कंजर्वेटिव 25 किलोमीटर प्रति किलोग्राम लेते हैं। करंट सीएनजी प्राइस है 80 से 90 रुपए प्रति केजी अलग अलग स्टेट्स में। एज्यूम करते हैं 85 मान लिया हम दोनों का राउंड फिगर एवरेज। तो रनिंग कॉस्ट आती है 85 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 3.4 रुपीज पर किलोमीटर। पेट्रोल की 6.7 किलोमीटर के कंपैरिजन में लगभग 50% चीपर। मंथली कैलकुलेशन हो जाएगी जी 5100 रुपए। जहां पर आप वहां 10,000 खर्च कर रहे थे, यहाँ 5100 में, सॉरी 10 क्यों, वहां पर हाँ 10,000 महीने खर्च कर रहे थे, तो यहाँ आप 5100 में काम, तो उसमें जो हाँ 10,000 खर्च कर रहे थे हम, यहाँ पर 5100 में काम हो जाएगा। ईयरली 61,200 भाई। तो सेविंग्स की बात करें पेट्रोल वर्सेस सीएनजी, जहाँ पेट्रोल 1,20,000 एक साल खर्च कर रही थी, वहां पर 61,200 देकर हम एक साल में सीएनजी गाड़ी में लगा सकते हैं। तो 58,800 पर ईयर की सेविंग बन जाएगी। ऑलमोस्ट राउंड फिगर में 60,000 हर साल बचा सकते हैं। तो प्रोज देखो, सीएनजी के प्रोज ये हैं। प्रोज हैं देखो, चीपेस्ट है आफ्टर ईवी, एग्जिस्टिंग कार कन्वर्जन पॉसिबल है। अगर पहले से गाड़ी है तो आप उसमें सीएनजी ला सकते हैं। फास्ट रिफिलिंग है, बूट स्पेस कम हो, कौन सी है, बूट स्पेस कम हो जाएगा। स्टेशन पे भीड़ लगी रहती है, परफॉर्मेंस गाड़ी की स्लाइटली गिर जाएगी। अब दूसरा, अगर मार्केट में निकलते हैं तो भाई दूसरा ऑप्शन बचता है हमारे पास हाइब्रिड। और हाइब्रिड में जैसे गाड़ी आती है, टोयोटा की हाइराइडर आती है, होंडा की सिटी ई आती है। और अब बात करते हैं हम हाइब्रिड की। ये सबसे अंडररेटेड है कैटेगरी है। हाइब्रिड कार में पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों होते हैं। चार्जिंग की टेंशन नहीं है, पेट्रोल खत्म होने का फियर भी नहीं है, और माइलेज 25 से 28 किलोमीटर प्रति लीटर तक का दे देती है। और हम अज्यूम करते हैं 26 किलोमीटर पर लीटर का दे देगी। तो रनिंग कॉस्ट निकालेंगे हम इसकी, तो ऑलमोस्ट आएगी 3.8 रुपीज पर किलोमीटर। मंथली इसका आ जाएगा 5700 रुपये का बिल, और ईयरली 68,400। पेट्रोल से फिर भी 51,600 रुपये बचा रही है हमें ईयरली। मतलब सीएनजी से थोड़ा सा महंगा है, लेकिन कन्वीनियंस काफ़ी ज़्यादा है। सीएनजी में आपको भीड़ लगानी पड़ेगी, आपको लाइन में लगना पड़ेगा पेट्रोल पंप पर, लेकिन ये कन्वीनियंट है। देखो प्रोज इसके भी बात कर लेते हैं हम। प्रोज हैं जी, इसके ग्रेट माइलेज है, चार्जिंग की कोई जरूरत नहीं है, रेंज एंड एंग्जाइटी भी नहीं होगी, रीसेल भी अच्छी मिल जाती है। लेकिन कौन से है, परचेज प्राइस थोड़ा सा हाई कर जाता है, लिमिटेड मॉडल्स हैं, तो ये इसकी। अब तीसरा ऑप्शन जी, सबसे जी क्रेज में
ईवी बूम मैंने भी कई वीडियोस बनाई थी लेकिन नहीं चली, तो कोई नहीं, दोबारा बना लेंगे। ईवी बूम है जी। अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल ऑप्शन पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में बिल्कुल भी नहीं है। वर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया में ईवी के लिए, बिल्कुल प्रैक्टिकलिटी नहीं है। लेकिन हम बात करेंगे, लोग बोलते हैं चार्जिंग प्रॉब्लम है, रेंज प्रॉब्लम है, लेकिन नंबर्स क्या कहते हैं उस पर बात कर लेते हैं। मैं भी अभी यही कह रहा था, लेकिन स्क्रिप्ट में कुछ और था भाइयों। एवरेज ईवी इफिशिएंसी 6 से 8 किलोमीटर पर यूनिट दे देती है, हम 7 किलोमीटर पर यूनिट लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्राइस 8 रुपए पर यूनिट ले लिया, रनिंग कॉस्ट आ जाएगी जी 1.1 रुपए प्रति किलोमीटर। और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी यूनिट ज़्यादा आ रही है साहब, आप बड़े शहर में रह रहे हैं जी, तो मान के चल लो जी 2 रुपये आ जाएगा। और महीने का 1650 रुपये और ईयरली 19,800। आप पूरा लाख रुपए बचाएंगे पेट्रोल के कंपैरिजन में। जी हाँ, 1 लाख रुपए तक की ईयरली फ्यूल सेविंग हो जाएगी। प्रोस ये है, लोएस्ट रनिंग कॉस्ट है, लोएस्ट मेंटेनेंस है, साइलेंट ड्राइव है, इंस्टेंट टॉर्क है, चार्जिंग नेटवर्क नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो सारा अभी वो एनवायरनमेंट नहीं है, अभी ईवी अंडर डेवलप्ड हम सेक्टर बोल सकते हैं। अपार्टमेंट चार्जिंग इशूज हैं, हायर अपफ्रंट प्राइस है, प्राइजेस भी बहुत ज्यादा हैं। देखो फाइनल कंपैरिजन कर देते हैं, कंक्लूड करते हैं अपनी सारी बातों को। पेट्रोल में जी पर किलोमीटर आपको 6.7 रुपए लगते हैं, डीजल में 4.7 किलोमीटर, सीएनजी में 3.4 किलोमीटर, हाइब्रिड में 3.8 किलोमीटर। अरे गलत बोल दिया यार, सॉरी। पेट्रोल में जी आपको 6.7 रुपीज पर किलोमीटर, डीजल में 4.7 रुपीज प्रति किलोमीटर, सीएनजी में 3.4 रुपीज पर किलोमीटर, हाइब्रिड में 3.8 रुपीज पर किलोमीटर और ईवी में 1.1 रुपीज प्रति किलोमीटर। आप एनुअल कॉस्ट की देखो, पेट्रोल में 1,20,600 आ जाएगी, डीजल में 84,600 आ जाएगी, सीएनजी में 61,200 आ जाएगी और हाइब्रिड में 68,400, ईवी में 19,800। तो जी अब लास्ट में कंक्लूड कर देते हैं। तो अगर आज मुझे चूज करना है डेली सिटी ड्राइविंग के लिए ईवी, लॉन्ग डिस्टेंस और जीरो टेंशन के लिए हाइब्रिड और बजट सेविंग के लिए सीएनजी, लेकिन एक बात क्लियर है, पेट्रोल ओनली कार लेना हर साल और महंगा जा रहा है। आप बताओ आपकी नेक्स्ट कार क्या होगी, सीएनजी, हाइब्रिड या ईवी? कमेंट सेक्शन में लिखो। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी ही प्रैक्टिकल मनी सेविंग वीडियोस यहाँ मिलते रहेंगे। और जी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका अपना चैनल है, और सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट करेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। आप वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, दुख होता है, पर दुख होने से कुछ नहीं, वीडियोस ऐसी आती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।